हेलो माय डियर क्लास 7 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक है द टीनी टीचर। क्लास 7 के जो नोटबुक है एन एलियन हैंड, उसका यूनिट 1 का ये टॉपिक है द टीनी टीचर। टीनी का मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं छोटा, एकदम सबसे छोटा, और टीचर का मतलब शिक्षक। इसका टाइटल रखा गया है। तो शिक्षक का मतलब क्या है वो समझते हैं आप लोग? वो जिससे हम लोग कुछ सीखते हैं, लेसन लेते हैं, हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, अच्छा बुरा, वो सब हमें एक टीचर के रूप में जो भी इंसान सिखाता हो, चाहे आपका माँ बाप हो या कोई भी अदर पर्सन, उसी को टीचर कहा जाता है। तो इसका टाइटल था टीनी टीचर रखा गया है क्योंकि यहाँ जो टीनी टीचर, यहाँ एंट को कहा गया, चीटी को। अगर मैं आपको इन शॉर्ट में बताना चाहूँ, चीटी को कहा गया क्योंकि यहाँ पे ये स्टोरी चीटी से रिलेटेड है, जो काफ़ी हार्ड वर्किंग करती है और काफ़ी इंटेलिजेंस के साथ बुद्धिमानी के साथ करती है। और इस स्टोरी से हमें राइटर ये बता रहे हैं कि हमें एक छोटे से जीव जो चींटी है उससे सीखना चाहिए। इतनी छोटी होके भी अपने काम को कितना बखूबी बुद्धिमत्ता से करती है, उतनी अच्छे से हम लोग नहीं। अगर हम लोग उसकी तरह से सारा काम करें, हार्डवर्क करें, तो हम लोग अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो चलिए आगे, जब मैं आपको इसकी स्टोरी पूरी कवर करूँगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें क्यों एक छोटे से चींटी के वर्क को ऑब्जर्व करना चाहिए एंड उससे लेसन लेना चाहिए। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन, द and the wisest. Is it the fly? No, it isn't. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm? No, none of these. इस लाइन में जो है ये यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जो सबसे छोटा इंसेक्ट होता है उसका नाम बताओ जिसे आपने देखा है, जो काफ़ी बुद्धिमान होता है। तो कह रहा है कि क्या हुआ, मतलब फ्लाई है, मक्खी है, जिससे वो पूछ रहा है। तो कहता है, तब राइटर कहते हैं नहीं, मक्खी नहीं है। फिर वो बोलता है क्या वो मॉस्किटो, मच्छर है? तो फिर बोलते हैं राइटर, नहीं वो मच्छर भी नहीं, वो छोटी चीज़ जो जिसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि होता है। देन द मस्ट भी, तो वो कहता है तब तो ज़रूर वो वर्म ही होगा, कीट पतंग जैसे छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा का। तो वो फिर वो राइटर कहते नहीं, इन सभी में से वो छोटा जो है टीनी, वो कोई भी नहीं है, टीनी इंसेक्ट सबसे स्मॉलेस्ट। फिर जो कहते हैं, इट इज़ द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। फिर कहते हैं कि इन सभी में से वो कोई नहीं है बल्कि वो है एंट, चींटी, जो दिखने में काफ़ी छोटा सा है, कॉमन है, साधारण सा है, बट काफ़ी बुद्धिमान इंसेक्ट्स में से एक है। आगे कहते हैं, राइटर द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। आपको जो है चींटी की लाइफ अगर मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि सारी झूठ है, फालतू इमेजिनेशन है। बट द पीपुल हैव केप्ट एंड एज पेट्स। लेकिन यह कह रहे राइटर कि अगर आप लोग जैसे पेट्स, मतलब क्या आता है, जैसे पालतू जानवर का, जैसे हम लोग कुत्ते पालते हैं, बकरी पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, इसी तरह अगर कोई इंसान चींटी को भी पाले एज अ पेट्स के तौर पे, एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उसका जो प्रत्येक दिन का बिहेवियर पे नज़र रखे, निगरानी करे कि वो क्या करता है, कैसे करता है। सो वी know a number of fact about this tiny hard working and intelligence creature। तब आप लोग ये जान पाएंगे यह जो सबसे छोटा जीव है चींटी, वो उसका हार्ड वर्क को कितना वो हार्ड वर्क करता है, कठिन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, एंड इंटेलिजेंस क्रिएचर, और कितना ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंस एक क्रिएचर है नेचर के द्वारा गिफ्टेड, कि अपना हर काम को बखूबी सिस्टमेटिक तरीके से बुद्धिमानी से करता है। आगे कहता है कि एन एंट यूजेज इट्स फीलर्स या एंटीना टू टॉक टू अदर्स एंड बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। चींटी जो है वो अपने जितने भी संदेश होते हैं एक दूसरे से बातचीत करना, या कौन सा सामान कहाँ है, एक चींटी दूसरे चींटी के पास जो संदेश पहुंचाता है, वो बातचीत करता है, वो किसके ज़रिए, एंटीना के ज़रिए, या जिसे हम फीलर्स भी कह सकते हैं, उसके ज़रिए करता है। हम लोग किसी से बातचीत कैसे करते हैं, फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, हमारा तरीका है, उसका तरीका है कि वो एंटीना के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत करता है, ठीक है, और मैसेज को पासेस करता है।
वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप या डाउन द वॉल। अगर आपने कभी गौर से ध्यान से देखा होगा, कहीं पे भी दीवालों पे उनका चींटी का जो रो चलता रहता है, अक्सर आपने देखा चींटी हमेशा रो में चलती है। जो उनका झुंड होता है कैसे चलता है, एक रो में चलता है सीधे। मूविंग अप या डाउन, ऊपर नीचे जब करता है दीवालों पे। ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। कह रहा है कि जो चींटी, मान लीजिए एक चींटी सीधे जा रही है, एक चींटी का रॉ और दूसरे चींटी का रॉ उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो जो चींटी दूसरे अपोजिट डायरेक्शन से जो आ रही है, एक दूसरे के जो अपोजिट है चींटी, वो एक दूसरे का अभिवादन कैसे करती, स्वागत कैसे करती, तो अपनी फीलर्स अर्थात एंटीना के जरिए करती, उसके टच करके उसका स्वागत करती, जो उस चींटी का रॉ का जो उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे होते हैं। आगे यहाँ राइटर कहते हैं, दे आर मैनी काइंड्स ऑफ एंड्स, द कॉमनेस्ट अमॉन्ग देम आर द ब्लैक या रेड वंस। बहुत तरह के जो हैं चींटी होते हैं, जिसमें हम लोगों ने कॉमनेस्ट जो सबसे जो होती हैं वो है काली और लाल रंग की चींटी होती, जो आप लोग देखे होंगे। वी हैव सीन देम सिंस वी वेयर चिल्ड्रन बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। कहता है काला और लाल रंग का चींटियाँ अक्सर आप लोगों ने जब से आप पैदाइश हैं तभी से देखे होंगे। हमारे आसपास अक्सर लाल और काले रंग की चींटी, पर हम लोग कभी भी उसकी ओर ध्यान नहीं आकर्षित किए हैं। वेयर डू दे लिव, कि वो कहाँ रहते हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट या एंट हिल। तो हम लोगों ने बचपन से तो देखा है चींटी को, लेकिन कभी उसकी ओर ध्यान किसी ने भी नहीं देखा कि वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, एंड वो कैसे काम करते हैं, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और वो जहाँ रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एंट हिल या नेस्ट कहते हैं, जहाँ चींटी रहती है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल्स रूम्स एंड पैसेजेस। कहता है जहाँ पे चींटी रहती है वहाँ पे कम से कम 100 या 100 से अत्यधिक उसके रूम, कमरे होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंड लेज एग्स। और लगभग सभी रूम, कमरे में वो जो एंट चींटी क्वीन होती है, जो चींटियों की रानी जिसे कहते हैं, वो उसमें अंडे देती है, अपना अंडा छोड़ती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड गर्ब्स। और कुछ जो वहाँ कमरे होते हैं, जो यंग चींटी होती, युवा चींटी होती है, उसके लिए वहाँ बनाए जाते हैं, बने होते, जिसे ग्रब्स कहते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। और जो वर्कर होते चींटियों में, जो एक वर्कर का समूह होता है उनका, जिनका काम होता है दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। उनका काम होता है सिर्फ भोजन खोजना। उनके लिए भी एक अलग से क्वार्टर होना होता है, उनके लिए अलग रूम होता है वर्कर्स के लिए। ये चींटी का काम करने का तरीका है। सम रूम सर्व्स एज स्टोर हाउस फॉर हिज फूड। और उसी 100 या 100 से अत्यधिक कमरों में कुछ रूम जो होता है उनका रिजर्व होता है किसके लिए, स्टोर हाउस के रूप में, जिसमें सिर्फ भोजन रखा जाता है। वो भोजन जो वर्कर्स चींटी जो होते हैं वो लाती हैं, उसमें से भोजन रखती हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, नो वर्कर हैव एवर ट्राई टू लिव इन सोल्जर्स हाउस। और उसमें से कुछ सोल्जर चींटी होती हैं, सोल्जर चींटी के लिए बैरक्स बने होते हैं, उसमें सिर्फ सोल्जर्स ही रहते, उसमें किसी वर्कर्स एंट को रहने या जाने की इजाज़त नहीं, वहाँ सिर्फ सोल्जर चींटी ही रहती हैं। नो सोल्जर हैव एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और वो सोल्जर जो चींटी होता है उसका काम नहीं होता है फूड खोजना। फूड खोजने का काम जितने भी एंट होते हैं उसमें बटा होता है कि किसका क्या काम है। वर्कर चींटी ही सिर्फ फूड लाएगी, और जो सोल्जर चींटी है उसका काम नहीं है कि भोजन खोजना, उसका काम है जितनी भी चींटी है उसकी रक्षा करना। सोल्जर का जनरली आप लोग जानते हैं क्या काम है। जैसे हमारे मैन जो ह्यूमन सोसाइटी है उसमें सभी सोल्जर्स का क्या काम है, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक उसी प्रकार एंट के ग्रुप में भी जो सोल्जर चींटी होती है उसका भी काम है सुरक्षा प्रदान करना, और जो फूड वूड का इंतजाम करने का काम है भोजन का, वो वर्कर चींटी का काम। आगे है, नो वर्कर या सोल्जर या क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। ग्रब हम आपको पहले बता चुके हैं, उससे पहले, कि जहाँ पे यंग वंस चींटी रहती है, युवा चींटी रहती है, उसको ग्रब कहता है। और युवा चींटी कहाँ रहती है, नर्सरी में। नर्सरी का मतलब समझते हैं, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं ज़्यादा, वहाँ पे युवा चींटी रहती है, उसकी रक्षा करने के लिए उसे ग्रब कहते हैं, उस एरिया को ग्रब कहते हैं। यह कह रहा है कि कोई भी जो वर्कर चींटी या सोल्जर चींटी या फिर जो सफाई कर्मचारी होते हैं चींटियों में, वो उस जगह को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, हानि नहीं पहुंचाते हैं ग्रब को, नर्सरी को।
So you see an ant's life is very peaceful. इस प्रकार आप देखेंगे कि एक चींटी की ज़िंदगी कैसी होती, काफ़ी शांतिपूर्वक होती और शालीनता से भरी हुई होती है. Each does its share of work intelligently and bravely and never fight with other members of the group. इस प्रकार जितनी भी चींटी हैं, चाहे वो वर्कर चींटी हो, सोल्जर चींटी हो, क्लीनर चींटी हो, या फिर जो उनकी हेड होती है क्यून, एंड उनमें से कोई भी एक दूसरे से कभी भी झगड़ा नहीं करते और काफ़ी इंटेलिजेंटली, बुद्धिमानी के साथ अपना अपना जो भी उनका ग्रुप बना हुआ है उसमें वो काम करती है काफ़ी साहस के साथ, और कभी एक दूसरे मेंबर से वो कभी झगड़ा भी नहीं करती. आगे राइटर जो है वह क्यून एंट के बारे में बता रहे हैं, चींटियों की रानी जो होती है जिसे हम कहते हैं उसके बारे में. द क्यून इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी. यह कह रहा है जो क्यून होती है, एंड क्यून, वो पूरे पॉपुलेशन, चींटियों का जितना समूह होता है उसका, वो उसे मदर कहा जाता है, माँ कहा जाता है उसे. इट लिव फॉर अबाउट 15 ईयर. वो कम से कम 15 साल तक जीवित रहती है. इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स. उसके पास जो है, मतलब पेयर ऑफ विंग्स का मतलब होता है 2 जोड़ा पंख होते हैं. जो रानी होती है उसके 2 जोड़े पंख होते हैं. बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट. लेकिन जब वो, जो माता कही जाती है पूरे अपने समूह की, जब वो वेडिंग फ्लाइट पे चढ़ती है, मतलब कि उनकी जब शादी हो, कह सकते हैं हम लोग अपने सेंस में, तो अपने पंख को क्या करती है, छोड़ देती है. क्यों छोड़ती है तो आगे देखिए आपको समझ में आ जाएगा. This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant, yeah, drawn high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. तो ये क्वीन एंट जो है, जब वो वेडिंग की फ़्लाइट जब पकड़ती है, वेडिंग की फ़्लाइट मतलब शादी की जब उड़ान वो उड़ती है, वो किस टाइम उड़ती है, जब काफ़ी हॉट समर डे होता है, काफ़ी गर्मी का मौसम होता है तब. तो वो जब वहाँ उड़ती है फ़्लाइट, वेडिंग फ़्लाइट पर, तो वो अपना दोनों पंख, जो जोड़ा पंख होता है, वो क्वीन छोड़ देती है अपने नेस्ट में. और उसको छोड़ के वो कहाँ, किससे मिलती है, अपने मेल एंट से. फीमेल एंट किससे मिलती है वेडिंग फ्लाइट पे उड़ने के बाद, अपने 2 जोड़े पंख को छोड़ कर मेल एंट से मिलती है. और काफ़ी ऊंची लंबी उड़ान आसमान में उड़ती है. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब वो अर्थ पे आती है, रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स. और वही विंग्स जब एक बार बस वो लास्टली उड़ान उड़ती है अपनी वेडिंग फ्लाइट में, उसके बाद वो कभी नहीं उड़ती है, क्योंकि अपना पंख को छोड़ देती है. और वह पंख ही जो है वो बन जाता है कैसे, उसका अंडे के रूप में बन जाता है वही 2 जोड़ा पंख, जिसे वो अपने एंट हिल के प्रत्येक कमरे में छोड़ती है. एग्स हैच एंड grubs come out. Soldier guard them, worker feed and clean them, and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine. तो उसी विंग्स से जो अंडा बनता है, फिर उस अंडे से ग्रब्स बनता है, ठीक है. और फिर वो ग्रब्स जो है कोकन में, जिसकी देख रेख कौन करता है, सोल्जर गार्ड उसकी रक्षा करते. वर्कर जो उस मतलब अंडे को खाना खिलाने का काम करता है. सफाई कर्मचारी उस अंडे की साफ़ सुथरा करने का काम करती है. इस प्रकार जब वो एग्स जो है कोकन बन जाता है, कोकन से फिर धीरे धीरे उसमें से मादा चींटी जो होती है, नर मादा चींटी निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं. 2 या 3 वीक्स लेटर के बाद, 2 या 3 वीक्स के बाद, मैं आपको पहले बता, 2 या 3 वीक्स के बाद ग्रब जो है कोकन बन जाता है, बिकम कोकन एंड लाई विदाउट फूड एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर. देन द कोकन ब्रेक्स एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर. तो फिर वह जो है जब कोकन बन जाता है, फिर वो कोकन जब ब्रेक्स होता है, तो उसमें से क्या निकलता है, एक परफेक्ट सुंदर सा प्यारा सा एंट निकलता है, जिसे हम कह सकते हैं चींटी का बच्चा. Now it's time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants as workers, soldier, builder, cleaners, etc. तो जब वो छोटी सी मादा मतलब बच्चे निकलते, नवजात चींटी के बच्चे, जैसे हमारे ह्यूमन सोसाइटी में भी आप देखते होंगे, पहले छोटा बच्चा आता है, फिर छोटा बच्चा
धीरे धीरे बड़ा होता है, वो सारा चीज़ किससे सीखता है? अपने बड़े पेरेंट्स से, आसपास के सोसाइटी, बड़े बुजुर्ग से सीखता है। ठीक उसी प्रकार चींटियों में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब वो छोटी बच्ची चींटी के निकलते धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, तो जितने भी ड्यूटीज़ होते हैं, क्या होते हैं चींटी का काम, कैसे रहना है नहीं करना है, वो सब चीज़ अपने पुराने बुजुर्ग चींटी वर्कर या सोल्जर चींटी या बिल्डर चींटी जो सफाई कर्मचारी है, सब अपने अपने अलग अलग चींटियों से सीखते हैं कि कैसे रहना है। The small ant are ready to go out into the big world of work. और जब वो पूरी कम्प्लीटली ट्रेनिंग ले लेते हैं अपने बड़े चींटी से, तब वो छोटे बच्चे चींटी जब बड़े हो जाते हैं तो अब तैयार हो जाते हैं इस बड़ी सी दुनिया में काम करने के लिए। An ant hill is a home not only for ant but also for some other creature. जो एंट हिल है चींटियों का जिसे घर कहते हैं, वो सिर्फ उनका घर ही नहीं है चींटियों का, बट अदर भी जो क्रिएचर हैं हमारे नेचर में, उनका भी, जैसे बीटल्स, लेजर ब्रीड्स या एंट एंड द ग्रीन फ्लाई, इन सभी का भी वो घर है। बीटल्स ब्रिंग लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट, कम नस्ल वाली चींटियाँ, एंड द ग्रीन फ्लाई मतलब हरी मक्खियों का भी वो घर है। मतलब ये एंट हिल जो है सिर्फ चींटियों का नहीं बल्कि इन सभी जो बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट एंड ग्रीन फ्लाई का भी घर है। वाई डू एंट वांट्स दीज एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट? क्यों जो है वो चींटी जो है वो चाहती है इस प्रकार के जो एलियन तरह के क्रिएचर जो है हमारे नेस्ट में रहें, फॉर सेवरल रीज़न, उसका बहुत सारा कारण है। सम गिव्स ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट सेंस, अदर गिव स्वीट जूस, एंड सम आर जस्ट पेट्स या प्लेथिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग टू ह्यूमन बींग्स। तो ये चींटी जो है अपने घर में ये कुछ क्रिएचर एलियन टाइप के जीवों को भी छोटे छोटे जो रहने देती हैं। इसका कारण है, बहुत सारा कारण है। तो उसमें से कुछ जो है उसे अच्छे से स्मेल, सुगंध देती हैं चींटियों को, चींटियों के सेंस में। तो कुछ उसे अच्छी स्वीट जूस मतलब अवेलेबल करवा देती हैं। तो कुछ जो होती है वो, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है जस्ट पेट या प्ले थिंग्स खेलते हैं, पालतू जानवर हम लोग पालते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स कैट और डॉग, कुछ उस तरह की होती हैं जिससे वो चींटियाँ भी खेलती हैं हम लोग ह्यूमन बींग की तरह ही। इसलिए वो अपने घर में इन सभी क्रिएचर को रहने देती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है, हरी मक्खी जो होती है, वो एंट्स की गाय होती है। जैसे हम लोग गाय से दूध लेते हैं ना, उसी तरह ये अपने इनके यहाँ जो ग्रीन फ्लाई रहती है वो एक तरह से एंट्स को दूध देने वाली गाय की तरह होती हैं। The ants trains it to give honeydew like milk with a touch of their antenna. Ants जो है चींटियाँ जैसे ट्रेनिंग देती है ग्रीन फ्लाई को दूध देने के लिए, हनी ड्यू की तरह, हनी ड्यू के रूप में वो दूध देती है, जो कैसा होता है खाने या टेस्ट में बिल्कुल दूध की तरह, जैसे हम लोग गाय का दूध पीते हैं ना वैसा होता है। विद अ टच ऑफ देयर एंटीना, वो अपना दूध कैसे देते हैं? एंटीना के टच करने से वो अपना दूध देती है चींटी। दे मिल्क इज जस्ट एज वे मिल्क द काउ। उनका जो वो हनी ड्यू जो उनका दूध होता है ग्रीन फ्लाई का, जो वो बिल्कुल हम लोग जैसे गाय का दूध पीते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। हैव ह्यूमन लर्नड एज मच एज ants have? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. यहाँ आगे राइटर कहता है कि जितनी अभी हमने जितना देखा कि चींटी कैसे रहती हैं, कैसे सारा काम करती हैं, कैसे अपने सारे वर्कर्स को या सोल्जर्स को कितना सारा उन लोगों का काम एक सिस्टमेटिक तरीके से इंटेलिजेंटली करती हैं, सारा चीज़ हम इंसान भी करते हैं। राइटर यहाँ कह रहा है कि हम इंसान भी करते हैं। तो हम लोग को जो है उससे हमने सीखा है, ऐसा कह रहा है राइटर कि हमने उससे सीखा है, लेकिन परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड, पर हम लोग इसका सही से सदुपयोग नहीं करते हैं। हम इंसान जो हैं बिल्कुल इन चींटियों की तरह, या कहे कि चींटी हम लोग की तरह ही बिल्कुल काम करती हैं, रहती हैं, पर हम लोग जो है इतना सारा कुछ सीख कर करके भी हम लोग इसका सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। लर्निंग टू नॉट गुड यूज शायद। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्राम द टीनी टीचर। आगे राइटर करता है अभी भी है कुछ चीज़ें जो हमें इन टीनी टीचर, यहाँ पे है एंड को राइटर टीनी टीचर के रूप में कह रहा है कि छोटा सा शिक्षक के रूप में, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए बहुत कुछ।
जैसे हार्ड वर्क उनसे सीखना चाहिए, सेंस ऑफ ड्यूटी कि हमें अपना काम कर्तव्य के साथ कैसे करना चाहिए, डिसिप्लिन अनुशासन सीखना चाहिए, कैसे वो अपना काम अनुशासन के साथ करते हैं। कि जैसे हमने पीछे आपको बताया कि सोल्जर्स का अपना काम है, उसमें वर्कर नहीं इन्वॉल्व हो सकते, और वर्कर का जो काम है उसमें कोई भी सोल्जर्स के काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, सबका अपना अपना बांटा हुआ है। तो वैसे हम लोग को ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन बींग को सीखने की ज़रूरत है, ऐसा राइटर कह रहा है। क्लीनिनेस, केयर फॉर द यंग वंस, सफाई कर्मचारी का भी काम हम लोग को सीखने की ज़रूरत है, वो लोग कैसे अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं। केयर फॉर यंग वंस, जैसे कैसे जो यंग चीटी होती है उसका वो कैसे देख रेख करता है, ये भी हमें ह्यूमन बींग्स को सीखना चाहिए चीटियों से, एज ए टीनी टीचर उसे मानकर। एंड एवव ऑल अ फर्म लॉयलिटी, इन सारे चीज़ों के साथ साथ हमें एक और बड़ी चीज़ जो सीखनी चाहिए चीटीज वो है फर्म लॉयलिटी टू द लैंड वेयर दे लिव। तो वो लोग कैसे जिस जगह पे रहते हैं, जहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं अपना निवास स्थान, फर्म की उस भूमि की वो लोग कैसे वफादारी के साथ रक्षा करते हैं, उसको हार्म नहीं पहुंचाते हैं, जैसे अपनी नर्सरी को हार्म नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि वहाँ पे रहते हैं। उसी तरह हम ह्यूमन बींग्स को इन चीटियों से, टीनी टीचर से बहुत कुछ सीखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, ऐसा राइटर इसमें कह रहा है। आई होप माई डियर लर्नर आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। एंड एंड जैसे ऐसा इसमें बताया गया है कि चीटी के तरह ही हमें अपने ह्यूमन सोसाइटी को भी बनाना चाहिए, उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। कोई बड़ा या छोटा नहीं, कोई छोटी इंसान या छोटा जीव से भी हम बहुत कुछ सीख सकते, ज़रूरी नहीं कि हम अपने से बड़ा से ही सीख सकते हैं। अगर कोई छोटा भी हमारे सामने है, अगर वो हमसे अच्छा कुछ कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है और बेटर तरीके से कर रहा है, तो हम लोग उससे ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इसका टाइटल टीनी टीचर दिया गया, यहाँ पे टीनी एंड को कहा गया। ओके, थैंक यू, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।